सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का चौथी पुण्यतिथि आज मनाया जा रहा है। आप बता दें कि तमाम जो उनके दल के नेता हैं, इसके अलावा अन्य दल के भी तमाम नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बता दें कि भव्य तरीके से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सिवान के टाउन हॉल में किया गया है। हमारे साथ इजहारुल और दरोगा खान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। शहाबुद्दीन साहब के समय से ये राजनीति में हैं और काफ़ी सक्रियता के साथ राजनीति में रहते हैं। क्या कहेंगे आप? ये चौथा सालाना उर्स है जिसमें सभी बिहार से कोने कोने से लोग आए हुए हैं और शहाबुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उनको तहे दिल से इस सिवान के धरती पर सिवान के लोगों को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे शहाबुद्दीन साहब के लिए इतने उत्तेजित से ये लोग यहाँ शामिल हैं। और साथ ही यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन करने वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी खूबसूरती से सिवान को सजाया गया है शहाबुद्दीन के नामों से। जो ये हर साल 4 साल से उर्स मनाया जाता है, इसमें आने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मैं आज शाह मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के लिए हम दुआ कर रहे हैं और तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी जो कारनामे हैं यहाँ, जो उन्होंने जो कार्य करके गया है, जो यहाँ वो विकास करके गए हैं, जो लोगों से जो मोहब्बत करके गए हैं, उसे लोग बरकरार रखे। और ये सारी चीज़ें सिवान के लोग पर ही निर्भर नहीं है, पूरे देश में शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि का इंतज़ार हो रहा था। लोग देख रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से। आप इस चीज़ को उजागर करें कि शहाबुद्दीन साहब एक ऐसा शख्सियत है जो अपने समय में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये लिखित दिया था कि हमें कारगिल के युद्ध में भेजा जाए, हमें वो मौका दिया जाए कि हम भी वहाँ जाकर अपने देश के लिए अपने जवानों के साथ शहीद हों। ये बड़ी खुशकिस्मती है। और यहाँ अच्छों को जो ताजें छिन चुकी थी, उनके सर पे ताज चढ़ाने के काम शहाबुद्दीन साहब ने किया और ये चीज़ भूलने वाली नहीं है। और आज के डेट में शहाबुद्दीन साहब की जो फैमिली है, हिना साहब है, देश के महिलाओं में एक उनका अपना भी स्थान है। देश के महिलाएं भी उनकी इज्जत करती है और जानती हैं। और जहां तक बात है ओसामा साहब की, तो ओसामा साहब देश के आइकॉन में, युवाओं का आइकॉन में ये 1 नंबर पर स्थान है इनका। जब लेकिन जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी शहाबुद्दीन साहब के साथ कदमों से कदमों चला कर चले, कोई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर राजनीति के सफ़र तक। शहाबुद्दीन साहब को हमने कभी नहीं देखा है कभी झुकते हुए या गलत कार्य करने वालों को बकसते हुए। उनसे तो प्रशासन सरकार मदद लेती थी, वैसा शख्सियत इस देश में कहाँ मिलेगा। ये तो राजेंद्र बाबू की धरती है, उसके बाद ये शहाबुद्दीन साहब की धरती है जिसे हम सिवान के नाम से जानते हैं। जिस क्षेत्र से राजेंद्र बाबू आते हैं जीरादेई क्षेत्र से, उसी क्षेत्र से शहाबुद्दीन साहब भी आते हैं जीरादेई क्षेत्र से। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है उस जीरादेई क्षेत्र की मिट्टी को कैसे ऐसे लाल दिए हैं कि देश में इनका नाम चलता है, विदेशों में इनका नाम चलता है। इसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं शहाबुद्दीन साहब का दोस्तों और साथियों में गिना जाता हूँ। बड़ी खुशकिस्मती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन साहब की जो विकास के कार्य रहा, जो शैली रहा, जो नहीं किसी का तलवा चाटने का उनका जो अदा रहा, किसी ने उनका तलवा नहीं चटवा सका और ना वो किसी से तलवा चटवाए। लोगों के बीच खुले दिल से, खुले मंच से लोगों को अपनाते थे, गले से लगाते थे। वो चीज़ आज ओसामा साहब और हिना साहब में दिखा जा रहा है। लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि यही चीज़ होनी चाहिए और वो उस रास्ते पर चल चुके हैं ओसामा साहब। आज हम लोग उनके साथ हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। शहाबुद्दीन साहब उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अपने पिता के सपनों को पूरा करते हुए उन्हीं के कदम पे ओसामा साहब भी चलेंगे, ये उम्मीदें लोगों को है। इन्होंने बताया कि किस तरह से शहाबुद्दीन साहब अपने ज़िंदगी में सिवान के लिए कार्य किए, जो अपने आप में सिवान के लिए एक बड़ा मिसाल कायम कर गए हैं।